हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे समान हिंदी की प्रैक्टिस सेट 8 को, जिसमें आज हम देखेंगे विशेषण और विशेष्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को। तो फटाफट जुड़ेंगे और इसको देखेंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चंस को। तो आपको 10 सेकंड दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए, तो आपको 10 सेकंड में जवाब करना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और आपको जवाब करना है। नंबर के साथ जवाब करेंगे आप लोग, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर कई सारे क्वेश्चन है, यानी 4 क्वेश्चन एक बार में दिख रहे हैं। तो जिस भी प्रश्न का आप जवाब करेंगे उसका नंबर के साथ। कह रहा उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का पहचान कीजिए। अब यहाँ पे उसका जो लड़का है, तो यहाँ पे लड़का की खासियत क्या बताया जा रहा है कि लंबा है। तो यहाँ पे विशेषण आपका क्या हो जाएगा, लंबा होना, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगले को जवाब करेंगे, अगले का उत्तर क्या है सही। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, यानी पांडु जो शब्द है वो कैसा है भाई। तो यहाँ पे पांडु शब्द जो है आपका वो विशेषण और विशेष्य दोनों हो सकता है, ठीक है। पांडु जो एक नाम भी हो सकता है या किसी की विशेषता भी बता सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना इसका। अगले प्रश्न को बताएंगे कि अगले प्रश्न का उत्तर सही क्या है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी है वो कैसा है, चतुर है। तो चतुर जो है क्या कर रहा है, विद्यार्थी की खासियत के बारे में बता रहा है। तो ये क्या है, विशेषता यहाँ पे बता रहा है, यानी विशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न को बताएंगे, अगले प्रश्न का उत्तर क्या है। तो जवाब करेंगे इसका। प्रश्न है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। अब यहाँ पे आपको कितने विशेषण के लिए आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग था। अब यहाँ पे जो आदमी आपके कल घर आया था, अब इसमें जो आपको देखना है कि सर्वनामिक विशेषण कौन से हो रहा है, या संख्यावाचक विशेषण कौन सा हो रहा है, या कर्मवाचक, या आपका कृत, मतलब सभी आपको पता होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है। तो इसमें जो विशेषण आपके बन रहे हैं कितने विशेषण, वह भी आपका विशेषण यहाँ पे हो गया। और इसमें क्या भाई, ठग भी आपका विशेषण है, और बड़ा जो है वो भी आपका विशेषण। तो इसमें आपके टोटल हो कितने रहे हैं विशेषण, उसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पे भाई और कौन सा हो रहा है, घर आए बहुत बड़ा ठग था। अच्छा, बहुत बड़ा ठग है। तो यहाँ पे आदमी ए भी तो आपका है, आदमी भी यहाँ पे है, यानी आपका यहाँ पे 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आदमी के ही बारे में सब कुछ कहा गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न का उत्तर क्या है। इसका जवाब आप लोग को करना है कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, दृष्ट चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र है, ठीक है। दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा। तो ये कौन से संवर्ग में आएगा, ये आपका विशेषण है, एक विशेषता बता रहा है, किसकी, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, ठीक है। वो व्यक्ति कैसा है, दुष्ट है। अगले को जवाब करेंगे, अगले प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण क्या है। अब देखिए यहाँ पे लाखों लोगों के द्वारा क्या किया गया है भाई, महसूस किया गया है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कितने हैं, लाख हैं। तो यहाँ पे आपका संख्यावाचक में आपका विशेषण आ रहा है, तो यानी आपका यहाँ पे लाखों की बात की जा रही है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगले को जवाब करेंगे, अगले प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा। अच्छा, पिछले में शायद आदमी बोला था, तो आदमी आपका नहीं होगा, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी टोटल उसमें 4 आपके हैं। विशेष वह शब्द होता है, विशेष वह शब्द होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो विशेष ऐसा शब्द होता है जो किसी शब्द की क्या करता है, विशेषता को बताता है, यानी पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अगले को बताएंगे कि अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या है। लास्ट में आपका विद्यार्थी है, डी ऑप्शन, ठीक है। कह रहा मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, वाक्य में विशेष। देखिए, मोहन एक अच्छा तो है, लेकिन वो है क्या, वो विद्यार्थी है। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी है वो क्या है भाई, विशेष से है, ठीक है, वो विशेष से है। जो मतलब जिस किसी भी शब्द क्या कर रहा है, विशेषता को बता रहा है। किसकी विशेषता को बता रहा है, मोहन के बारे में वो बता रहा है को क्या है, विद्यार्थी एक है। आगे जवाब करेंगे इस प्रश्न को कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को।
प्रश्न है 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेष संबंध नहीं है। आपका देखिए कह रहा है कि नहीं है, नहीं के बारे में कह रहा है। तो अब आपका देखिए बड़े चोर, बड़े और चोर दोनों ही आपका क्या है, एक यहाँ पे बड़े जो हो क्या विशेषण हो गया और चोर जो है क्या हो गया विशेष हो गए। आगे करा आधे चोर, आधे भी आपका यहाँ पे क्या है संख्यावाचक में ही आपका है और चोर भी आपका यहाँ पे हो गया, तो ये तो हमारे होंगे नहीं। पुलिस की लापरवाही, देखिए पुलिस की लापरवाही यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे जो लापरवाही है वो आपका यहाँ पे कोई विशेषता को यहाँ पे जो है, अच्छा पुलिस के बारे में कह रहा है, तो पुलिस आपका विशेषण नहीं है, लेकिन लापरवाही आपका यहाँ पे जो है क्या वो विशेषता तो बता रहा है, लेकिन यहाँ पे पुलिस जो है आपका विशेषण नहीं है, यानी आपका सी ऑप्शन है जिसमें विशेषण और विशेष संबंध नहीं दिखा रहा है। 8 बड़े चोर, यहाँ पे देखिए आपका संख्यावाचक हो जा रहा है, फिर से वही है, ठीक है, यानी आपका सी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। अब यहाँ पे जो है आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं 10, उसमें से आपको चुनना है कि कौन सा विशेषण है। तो जो क्रोधी होता है, कंटक होता है, चुनौती राही, तो क्रोधी जो होता है वो क्या आपका है विशेषण, यानी कोई व्यक्ति जो है क्रोधी बहुत है, तो यहाँ पे क्रोधी क्या है उसकी विशेषता को बता रहा है। अगले को देखेंगे और इसको जवाब आप लोग करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। अब युग्म विशेषण नहीं है मतलब इनमें जो है विशेषण की बात नहीं की गई है, तो कौन से यहाँ पे बात की जा रही कोने में। तो आपको देखिए छोटा और बड़ा दोनों आपके विशेषण यहाँ पे, हरा और पीला ये भी आपका है, 2 और 3 ये भी है, लेकिन राम और लक्ष्मण यहाँ पे आपका विशेषण नहीं है, ठीक है, ये आपके केवल संज्ञा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। राम लक्ष्मण भाई है बोलता तो आपका एक बार हो जाता, लेकिन दोनों आपके युग्म नहीं होते फिर भी। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक विशेषण नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा नहीं है उसके बारे में कह रहा है कि कौन सा इसमें नहीं है। देखिए लजीला की बात कर रहा है, लाडला की बात कर रहा है, लापता की बात कर रहा है, लांछन की बात कर रहा है, तो इसमें जो लांछन है वो क्या आपका एक विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। लांछन लगाना जो होता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, तो लांछन जो होता है वो आपका विशेषण नहीं है। आगे प्रश्न को देखेंगे और इसको आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष क्या है। अब देखो भाई युद्ध को देखा और अशोक का हृदय क्या हुआ पिघल गया, तो यहाँ पे जो विशेष से हो रहा है वो हृदय है, ठीक है, क्योंकि जो परिवर्तन अगर कहीं हो रहा है तो हृदय में परिवर्तन हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है विशेष है। अशोक के बारे में जो सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पे है कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, यानी हृदय जो यहाँ पे विशेष हो जाएगा। और अगले को आप बताएंगे कि अगले प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। फिर से आपको क्या करना है कि विशेषण नहीं है उसके बारे में पहचानना है। तो देखिए आपका श्रव्य भी आपका होता है, सर्व भी होता है, भव्य भी होता है, लेकिन जो आपका गर्व है वो आपका विशेषण नहीं है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे अगेन है। अगले को बताएंगे कि अगले प्रश्न का उत्तर क्या है। तो इंद्रिय का विशेषण शब्द है, इंद्रिय का जो है उसका विशेषण जो शब्द होता है इंद्रिय होता है, ठीक है, इंद्रिय होता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगले को देखेंगे और इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को। करेक्ट, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा सेंटेंस आपको दिख रहा है जिसमें आपका क्या है कि विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। देखिए वहाँ पे प्रबुद्ध विद्यार्थी है, ये भी यहाँ पे विशेषण दिख रहा है। विद्यार्थी यहाँ पे लड़का विद्यार्थी, ये भी आपका परिश्रमी है, वह भी परिश्रमी है, तो यहाँ पे ये भी आपका है। लेकिन इसमें वह विद्यार्थी केवल यहाँ पे जो है विद्यार्थी आपका केवल दे रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो विशेष है कि वह मतलब लड़का कहता या राम जो है विद्यार्थी है तो यहाँ पे होता, लेकिन आपका इसमें जो है विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थी केवल दे रखा है, लेकिन आपका जो है किसके बारे में, वह कौन है यहाँ पे किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है उस चीज़ का। देखिए वह लड़का यहाँ पे बोला, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, मतलब वह जो है चालाक विद्यार्थी, वह चतुर विद्यार्थी है, तो चतुर की जो है यहाँ पे खासियत क्या है, वो विद्यार्थी जो है कैसा है चतुर है, लेकिन वह विद्यार्थी केवल है, इसमें जो है आपका कोई भी विशेषण का यूज नहीं हुआ, यानी आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अगले को देखेंगे
और अगले को आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। अब यहाँ पे कौन सा शुद्ध है, यानी कौन सा रिलेशन जो दिया गया है वो आपका यहाँ पे सही बन रहा है। तो यहाँ पे जो आपका होगा, देखिए भगवान की पुकार, यहाँ पे जो पुकार आपका है, ये आपका पुकार, इसकी बात करें, यहाँ पे जो है सुनकर भक्त वत्सल भगवान, देखिए पुकार यहाँ पे विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। तो यहाँ पे जो पुकार हो रहा है वो किससे लगाई गई, यहाँ पे भगवान से लगाई गई, तो यानी आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, भक्त और भगवान नहीं होगा, ना तो करुण और दयाद्र होगा, ना तो भक्त वत्सल तथा भगवान होगा, यानी आपका यहाँ पे आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले को देखेंगे और अगले प्रश्न को आप बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं। अब यहाँ पे विशेष के बारे में पूछ रहा है कितने। देखिए यहाँ पे बालक कैसा है, भोला है, एक तो आपका हो गया। डाकू कैसे हैं, क्रूर, एक आपका ये, उसके बाद क्रूर हो गया। कठोर हृदय, अब यहाँ पे हृदय भी आपका हो गया। कोमल भावना, यहाँ पे आपका जो भावना कैसी जगी है, कोमल जगी है, यानी आपके यहाँ पे 4 दिख रहे हैं। ठीक है, तो यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले को देखेंगे, अगले को जवाब करेंगे, अगले का सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरद, वरदायक, वर्णीय, आपका वरदान जो है यहाँ पे आपका विशेषण शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगले को जवाब करेंगे कि अगले का उत्तर सही क्या है। निम्न में से एक विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द के बारे में पूछा जा रहा है, कह रहा है कि विशेषण शब्द कौन है। तो लाघव, आपका यहाँ पे महत्व, लघुता, ये आपके है नहीं, लेकिन आपका महत्व जो होता है ये आपका यहाँ पे क्या है, एक विशेषण शब्द है, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे आप लोग इसका सही उत्तर। करण निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। देखिए बहरूपिया भी आपका विशेषण है, बातूनी भी है, मतलब वह बहुत बातूनी है। राम जो है बहरूपिया है। बदरंग मतलब किसी भी, जैसे कि ऑक्सीजन बदरंग प्रकार की हवा है, इससे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका जो है कोई भी रंग नहीं है। बांस लेकिन आपका क्या है, यहाँ पे विशेषण नहीं है, एक आपका ये संज्ञा है, तो इस वजह से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आप बताएंगे कि अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। फटाफट जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, धुंधला में कौन सा विशेषण है। धुंधला की बात कर रहा है, तो धुंधला में जो है आपका गुणवाचक, क्योंकि धुंधला जो होता है वो किसी चीज़ के गुण के बारे में, जैसे कि हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, तो जो दिखाई दे रहा है वो कैसा है, धुंधला है, तो हमें वहाँ पे गुण के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, उसकी विशेषता कैसे, गुण के बारे में पता चल रहा है। सरीखा शब्द में विशेषण है। अब सरीखा शब्द की बात कर रहा है, तो सरीखा शब्द में जो आपका, इसमें भी आपका कैसा है, गुणवाचक ही आपका है, ध्यान रखेंगे। सरीखा की बात करें यानी कुछ जो सीखने की बात करते हैं इस चीज़ की। ठीक है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है, वह नौकर नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए, वह नौकर, वह क्या आपका यहाँ पे जो है नौकर के बारे में कह रहा है, लेकिन ये आपका सार्वनामिक है, तो आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह क्या है, सर्वनाम ही तो है, नौकर के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन वह जो आपका यहाँ पे जो है वह के बारे में पूछा गया, तो वह आपका क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। अगले को जवाब करेंगे, अगले प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा। फटाफट बताएंगे अगले प्रश्न का सही उत्तर। तीसरा शब्द में विशेषण है। अब तीसरा शब्द है, सब लगभग वैसे पहचान चुके होंगे कि तीसरा शब्द बनेगा कैसा। तो तीसरा जो आपका यहाँ पे, जैसे पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, तो ये आपके पास सीक्वेंस में आते हैं, यानी क्रम वाले में आ जाएंगे, क्रमवाचक विशेषण में आएगा। ठीक है, गणनावाचक में नहीं रहेगा भाई, क्रमवाचक में आएगा, यानी सीक्वेंस में आएगा आपका।
चौथाई शब्द में विशेष, देखिए अब आपका ये चौथाई जो होता है वो आपका किस में आएगा, अपूर्णांक होता है, मतलब वो पूर्णांक संख्या नहीं है, तो अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, यानी आपका यहाँ पे बी ऑप्शन। अगले को देखेंगे, अगले का जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं, तो भाई जिसकी विशेषता बताएगा उसको हम विशेष से कहते हैं, ध्यान रखिए, उसको क्या कहेंगे, विशेष से कहेंगे। कौन सा शब्द विशेष है, देखिए आग का जो अग्नि आपका यहाँ पे विशेष हो जाता है, सीधा सीधा आपका है। ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द, देखिए अब यहाँ पे ठंड कौन पैदा कर रहा है, पानी पैदा कर रहा है, तो पानी आपका क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। बस यही तो है भाई, सिंपल एकदम, कुछ नहीं है, संज्ञा वही है। ठीक है, उसी की तो विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है जो संज्ञा की, वो आपका क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। इनमें से विशेष है, अब विशेष के बारे में पूछ रहा है, तो अनासक्ति जो आपका है आपका विशेष है। ठीक है, विशेष है, बाकी सभी जो आपके विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है, अब आपका फिर से वही पूछा गया कि कौन सा विशेष से है, तो इसमें देखिए आपका पौष्टिक, पाठकीय, भावुक, ये सब आपके जो है क्या हो सकते हैं। पौष्टिक यहाँ पे ये आपका जो है संज्ञा में चला जाएगा, पाठकीय आपका है ये भी आपका जो है किसमें, क्रिया में चला जाएगा, भावुक होना से जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्रिया में, लेकिन विषाद जो है आपका ये विशेष से है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे तीनों हटा देते हैं। अगले प्रश्न को जवाब करेंगे, अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या है, 32 का सही उत्तर क्या है। नीली साड़ी में कौन सा गुण, देखिए नीली साड़ी, अब भाई नीला हो, पीला हो, काला हो, लाल, ये क्या करता है, गुण को बताता है, उनकी जो यहाँ पे उनके अंदर जो खासियत है उसको बताता है, तो गुणवाचक, यानी जैसे साड़ी है वो कैसी है, नीली है, पीली है, लाल है, गुलाबी है, जो भी रहेगी वो आपका यहाँ पे नीली क्या है, गुणवाचक है, उसके गुण के बारे में बता रही है कि साड़ी कैसे है, कैसे रंग की है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, अब यहाँ पे जो है आपके विशेषण है उनकी बात कर रहा है कि इसमें से आपको उनका चयन करना है कि इसमें कौन है, तो विशेषण जो आपका इसमें पांचवा हो जाएगा। ठीक है, वो आपका क्रमवाचक जो है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो उसमें आपका एक क्रमवाचक में आ जाएगा पांचवा वाला। अगले को बताएंगे, अगले का उत्तर सही क्या है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या, यहाँ पे देखिए भाई आर से बनता है। ठीक है, ध्यान रखें आर से बनता है उसका, और कुछ भी नहीं सोचना है इसको, सीधे सीधे इसमें जो है चीज़ें क्या है कि उनको डायरेक्टली रट लेना है, मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं। बाकी कुछ आपके जब सेंटेंस टाइप बना के देंगे तो उसमें जो है अपना दिमाग लगा के निकालना पड़ता है कि इसमें जो है कितने विशेषण हैं, कितने विशेष से हैं, तो उन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। कह रहा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, अब इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। देखिए भयभीत हो जाएगा, निर्भीक हो गया, भीरू, ये सब क्या हमारे हैं, विशेषण है, लेकिन भय जो है ये आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, ये आपका विशेषण नहीं है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, अब इसमें जो है आपके जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ही आपका इसके बारे में एक शब्द कहीं यूज किया जाएगा। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का जो है विशेषण क्या बनेगा, तो मेधावी उसको कहा जाएगा। ठीक है, एक प्रतिभा संपन्न जो होता है उसको मेधावी कहते हैं, तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसको आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से विशेष पद है, विशेष पद की बात कर रहा है, तो जो अग्नि अभी जस्ट आपने पीछे भी देखा था, तो अग्नि आपका वहां पे भी था। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष, देखिए विशेष जो घर है वो कैसा है, बड़ा है, तो घर के यहाँ पे विशेष, तो आदमी कैसा है, छोटा है, वस्त्र कैसा है, नीला है, तो यहाँ पे जो इनकी विशेषता बताई, यानी आदमी की छोटा
वस्त्र का नीला, बड़ा जो है आपका क्या क्या है, घर, यानी बड़ा छोटा नीला, ये सब विशेष मतलब विशेषण है, लेकिन जिनकी विशेषता को बता रहे हैं वो क्या है आपका यहाँ पे विशेष से हो जाएंगे, यानी आपका घर, आदमी, वस्त्र, यहाँ पे ये जो है आपके क्या है विशेष से हैं। जो संज्ञा होते हैं बस उसी से समझ सकते हैं, ठीक है। कह के विशेष शब्द है रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, लेकिन सीताराम आपका यहाँ पे है, ठीक है, सीताराम की बात कर रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे विशेष से हो जाएगा। इस सभी जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको एक बार देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो आर में आए हुए क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। आर में आए हुए बड़े बड़े एग्जाम जैसे वीडियो आपका हो गया, आर हो गया, जो पुलिस की एग्ज़ाम है, टेट वाले हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, तो इनको आपको जरूर देखना चाहिए। प्रश्न है निम्न में से कौन सा विशेष से विशेषण युग्मों में गलत है। अब यहाँ पे आपका गलत का पूछा गया है। देखिए ताजी रोटी, यहाँ पे ताजा जो है वो रोटी की विशेषता है। कर्मनिष्ठ, आपका कर्म जो है निष्ठ, और ये दोनों आपके रिलेशन से है। भाव विहल, ये भी आपका सही रहा, लेकिन आपका सर्व और सुलभ ये आपका दोनों का यहाँ पे गलत है, ठीक है, यानी आपका विशेषण युग में गलत है, यानी इनका संबंध सही नहीं है। आपका सर्व और सुलभ यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, सर्व भवानी हो सकता था, ठीक है, तो भी सही रहता। सर्व सुखीना भी हो सकता था, ठीक है, तो भी आपका सही रहता, लेकिन उसने जो है सुलभ वहाँ पे दे रखा है, तो गलत आपका है। क्वेश्चन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, तो परिमाणवाचक की बात कर रहा है, तो उसका जो यहाँ पे क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, तो वाक्य कौन हुआ, बहुत थक गया। इसमें जो क्रिया विशेषण, देखिए जो थका है उसके आगे और लगा क्या है, बहुत थक गया है, तो यहाँ पे आपका जो क्रिया विशेषण यानी विशेषता तो बताई जा रही है, लेकिन वो क्रिया को आपका यहाँ पे और ज़्यादा जो है उत्साहित कर रहा है, यानी उसी को और सपोर्ट कर रहा है। तो थकना, वह थक गया है तक तो ठीक रहता क्योंकि केवल विशेषण होता, लेकिन वह बहुत थक गया है, तो यानी आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले को जवाब करेंगे कि अगले का सही उत्तर क्या है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष, देखिए अब यहाँ पे वह श्रेष्ठ है क्या है भाई, उपासक है, तो उपासक यहाँ पे क्या कर रहा है, वो विशेष है, यानी उसी की खासियत के बारे में तो बताया जा रहा है। जो उपासक है वो कैसा है, श्रेष्ठ है, वो महान है। प्रश्न है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष से हैं। अब यहाँ पे कितने विशेषण और विशेष की बात कर रहा है, तो इसमें जो आपके सीधे जब इसको आप यहाँ पे पॉइंट करेंगे, भले और यहाँ पे जो है महान की बात कर रहा है, ठीक है, किसके बारे में, विशेषण और विशेष की बात कर रहा है। तो विशेषण पहले आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे लोग हैं वो आपका क्या है, वो विशेषण हो गया यहाँ पे, और संयमित आपका जो है यहाँ पे वो भी आपका विशेषण हो गया, और भले तो आपका है ही, ठीक है, और महान जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, हाँ महान भी आपका यहाँ पे है, ठीक है। उचित आपका यहाँ पे विशेष से हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लोग जो है वो आपका विशेष से है, और भले और महान लोग, ठीक है, भले और महान ये दोनों आपके क्या है, विशेषण हैं। संयमित व्यवहार करते हैं, उचित आपका जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण में यहाँ पे चला जाएगा। संयमित और व्यवहार आपके दो बच रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और ये आपका 5 और ये आपका 6, या और इसमें से आपके पहले पता होना चाहिए विशेषण कौन कौन। देखिए विशेषण आपका इसमें कौन कौन रहा है, लोग आपका यहाँ पे जो है ये तो आपका विशेष से है एक, और आपका जो है यहाँ पे लोग हो गया। उसके बाद जो कौन और हो सकता है, भले की बात कर रहा है, जो भले आपके हैं, तो भले आपका कौन है, यहाँ पे ए भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे दो जो है आपके विशेष हैं, तो दो किसमें किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा विशेषण वो कौन कौन से, देखिए महान जो है ये भी आप यहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक है, ये आपका हो गया विशेषण। उसके बाद उचित आपका, और यहाँ पे संयमित और व्यवहार आपके 4 हो गए, 4 विशेषण, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 4 विशेषण और 2 आपके विशेष होंगे, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले को देखेंगे, अगले को जवाब करेंगे कि अगले का सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर आपका सी था और इसका डी था। प्रश्न यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। जो अधिक है वो किसके बारे में बता रहा है भाई, वो बता रहा है दूध के बारे में, दूध जो है कैसा है, अधिक है। तो बस यही तो आपका है और कुछ भी नहीं यहाँ पे।
विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, यानी जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, पूजनीय होते हैं। में प्रयुक्त विशेषण, यानी इसमें जो विशेषण का यूज किया है उसके बारे में आपको बताना है कि ये विशेषण है कौन सा इसमें भाई। तो विशेषण इसमें जो है आपका गुण के बारे में बताया जा रहा है। जो विद्वान व्यक्ति वो कैसे होते हैं, पूज्य होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पूज्य जो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण की बात की जा रही है। ओके, अगले प्रश्न को देखेंगे, अगले प्रश्न का जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर को। निम्न में से कौन शब्द विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है की बात कर रहा है भाई। तो यहाँ पे देखिए उत्कृष्ट, आपका विषाद आपने जस्ट पीछे भी अभी आपने देखा था, ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन आपका शायद है। जवाब करेंगे इसका भी आपको सही उत्तर, इसका सही क्या है फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। अच्छा, यहाँ पे 46 में विशेषण शब्द, देखिए विशेषण यहाँ पे कौन है, देखिए उत्कृष्ट आपका विशेषण है, निकृष्ट भी है, दृष्ट भी। विषाद विशेषण क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका जो है विशेष से है। अभी आपसे पीछे पूछा था ना क्वेश्चन कि भाई इनमें से कौन सा विशेष से है, तो आपका विषाद वहाँ पे था। लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा विशेषण नहीं, तो आपका विषाद जब विशेषण है तो आपका यहाँ पे सॉरी विशेष से है तो विशेषण नहीं हो सकता, ठीक है। अगला प्रश्न है 47 बात, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। विशेषण नहीं उसकी बात कर रहा है। देखिए विशेषण नहीं है, सज्जन आपका हो गया, दुर्जन भी हो गया, सुकुमार भी हो गया। जो मानस होता है वो क्या होता है, विशेष से होता है। तो मानस जब विशेष से है तो विशेषण तो होगा नहीं, यानी आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले को देखेंगे, इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखिए आगामी, शांत, काला, ये सब हमारे क्या होते हैं विशेषण। लेकिन तुम जो है यहाँ पे आपका सार्वनामिक, आपका जो है सार्वनामिक क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, ठीक है। सर्वनाम का आपका है लेकिन वो आपका क्या है, विशेष से है। अब यहाँ पे आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनका आपको जवाब करना है और इसी के साथ आपका वीडियो भी समाप्त हो जाएगा इन 2 प्रश्नों को जवाब करने के बाद। विशेष शब्द है, अब यहाँ पे जो विशेष शब्द है इसमें से कौन से हैं तो उनकी बात कर रहा है। देखिए सुंदर है, लंबा है, लघु, ये सब हमारे क्या है विशेषण है। लेकिन ललिता क्या है, ये आपका यहाँ पे जो है विशेष से है। लास्ट क्वेश्चन है, जवाब करेंगे। निम्नलिखित में से विशेष से पद की पहचान कर। देखो भाई कालिमा, मधुरिमा, महिमा, ये सब आपके क्या होंगे, ये आपके सभी जो है यहाँ पे विशेषण है। लेकिन उमा जो है आपका क्या है, ये आपका विशेष से है, ठीक है। महिमा यहाँ पे नाम वाली महिमा की बात नहीं की गई है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसी के हिसाब से जो इन तीनों में मैचिंग, कालिमा, मधुरिमा और महिमा, इनकी मैचिंग उसी के हिसाब से जो है आपका संज्ञा, यहाँ पे सॉरी संज्ञा नहीं, वर्ब के तौर पे इनकी जो है यहाँ पे किया जा रहा है, क्रिया के तौर पर इनकी पहचान हो रही है, यानी और जो है विशेषण भी हो रहे हैं। तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर करें मैक्सिमम लोग के पास। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिला कर टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।